ईरान का बड़ा रोल तो है ही, लेकिन खुलकर ईरान अब एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। और ये ईरान अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है, ये भी एक सच्चाई है। देखिए पूरी स्क्रीन पर ये देख लीजिए ध्यान से, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जब मैं फुल स्क्रीन पर प्रूफ दिखाता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। देखिए अल अरबिया न्यूज़ ने सीधा लिखा है कि ईरान ने कह दिया है कि उनके साथी इजराइल पर तब तक हमला करना बंद नहीं कर देंगे जब तक इजराइल का अस्तित्व नहीं मिट जाता। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में ईरान का ऐसी बात बोल देना इस बात की दलील है कि ईरान का इस हमले में अहम रोल है, या फिर ईरान और भी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि हमारे लोग, तो यानी जो हमले कर रहे हैं वो सब ईरान से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे आपको बता दूं कि अब होगा क्या। ईरान ने इतना बड़ा खतरा मोल क्यों ले लिया? पहली बात, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कल बयान आया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर सबसे पहले बोलना हमारा अस्तित्व है, हमारा काम है, हमारी असलियत है, हमारी पहचान है, और हम आखिर तक बोलते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाएगा। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर उसके बाद खुलकर सामने आए और अब कह दिया कि हम पूरी तरह से तब तक हमला करते रहेंगे, यानी करवाते रहेंगे जब तक इजराइल मिट नहीं जाता। सीधा सीधा फिर मतलब साफ है कि ये जंग जो है, इस जंग में सीधा सीधा ईरान भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। लेकिन अब ईरान को खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि अब इजराइल और अमेरिका के निशाने पर खुलकर ईरान आ जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने इजराइल को और बड़ी धमकी दे दी और मुझे यह लग रहा है अब पर्सनली कि अब ईरान डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है या सीधा ईरान पर हमला हो जाएगा। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर और IRGC के कमांडर के खतरनाक बयान आ गए हैं। अब ईरान के कमांडर ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर गाजा पर हमला करना बंद नहीं किया इजराइल ने तो एक और शॉकवेव, एक और बड़ा झटका इजराइल के लिए तैयार है। लीजिए सबसे बड़ी धमकी, गाजा के लोगों को इजराइल कह रहा है आप निकल जाओ साउथ की तरफ। जब लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं उनको वहां भी मार दे रहा है बमबारी करके। ऐसे में गाजा के लोगों की अब हिम्मत टूटने के बजाय बढ़ सी गई है। गाजा के लोग अब गाजा नहीं छोड़ रहे हैं। एक छोटा मोटा दुकानदार अपनी दुकान में जम कर बैठा हुआ है। उसका बयान यह है कि अब मुझे मारने दो, बमबारी करने दो, बमों की बारिश करने दो, मैं अपना वतन, मैं अपने ये जगह ये छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा। مش راح نغادر وهي كل اهل غزه قاعدين وهي حي الرمال وهيني انا فاتح سوبر ماركت في حي الرمال وهيني ببيع في الزباين طبيعي جدا ولا خايفين من القصف تبعكم ولا من طياراتكم ولا من الاجتياح البري. احنا مع المقاومه. احنا ايش بتقول المقاومه؟ احنا معها. احنا مع المقاومه قلبا وقالب، مؤيدين لاي حركه لحركات المقاومه. احنا فلسطينيين انخلقنا وانولدنا عشان نقاوم اليهود المحتل ارضنا ومغتصبنا من البلد ال 48. مش مستعدين نتهجر كمان مره، صامدين في ارضنا، صامدين في منازلنا. هاي نحن في بيوتنا في حي الرمال ومش راضين عليكم نهائيا ولا حنغادرها. موجودين صامدين مكاننا، مش متزحزحين ولا راحلين ولا رايحين شمال ولا يمين. الله يعطيكم العافيه। उधर जॉर्डन के किंग ने बोला है कि गाजा के लोगों को जॉर्डन या इजिप्ट भेजना बंद करो, बल्कि उनको वहीं गाजा में ही मदद मिलनी चाहिए। उधर जापान आगे आया है। जापान ने कहा है कि हम 10 मिलियन की एड देंगे अपने गाजा के लोगों को। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह आ रही है कि लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने सिविलियंस को निशाना बनाकर फास्फोरस बम दाग दिया है, जिसमें कई सिविलियंस घायल हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अब इजराइल की मिलिट्री ने ऐलान किया है, अभी तक तो छोटे मोटे नेता ऐलान कर रहे थे, अब इजराइल की पुलिस ने सरकारी ऐलान किया है कि हम सारे यहूदियों को हथियार देंगे। समझ रहे हैं? पूरा एक ऐसा देश बनने जा रहा है दुनिया का जिस देश के हर नागरिक के पास बंदूक यानी हथियार होगा। अब वो क्या करेंगे नरसंहार के अलावा आपको पता है। अभी अभी एक और ताज़ा खबर आई है, वो ये कि अमेरिका और इजराइल तैयार हो गए हैं कि
कि जो इंटरनेशनल एड आ रही है, मदद आ रही है, वो गाजा जाने देंगे। अब लंबे समय के बाद लेबनान के विदेश मंत्री का बयान यह आया है कि लगातार इजराइल जो लेबनान पर हमला कर रहा है, यह आग में घी डालने का काम इजराइल कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों यूएन ने और बड़ी बात कह दी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, यूएन ने कहा है कि इंटरनेशनल क्राइम कर रहा है इजराइल। ये जो लोगों को अपने देश से निकाल रहा है, ऊपर से दुनिया से जो मदद पहुंच रही है वो उन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये इंटरनेशनल क्राइम है। दोस्तों यूएन जिसे क्राइम कह रहा हो, दुनिया उसके अगर समर्थन में हो, लोग अगर उसके समर्थन में हो, तो समझ जाओ कि दुनिया ही खराब है और ये लोग ही गद्दार हैं। मेरे दोस्तों फिलहाल की रिपोर्ट में अभी तक के अपडेट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर भी जुड़िए, क्योंकि ज़्यादातर खबरें वहाँ भी आ रही हैं। लगातार एक खबर यहाँ, एक खबर वहाँ, तो रिपोर्ट से जुड़े रहिए। चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।